मैं जवाब लूंगा आपका, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि यूसीसी बिल पर कांग्रेस ने आपत्ति उठाई है। पहले विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए थी, ये बड़ा सवाल खड़ा किया है। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही इस समय चल रही है और आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से इस चीज को लेकर सवाल भी खड़ा किया गया था कि ये राज्य का विषय नहीं है, केंद्र का विषय है, सेंट्रल लिस्ट का विषय है और ऐसे में इस मामले को लेकर इसमें केंद्र सरकार को बिल लाना चाहिए था। यशपाल आर्य की तरफ से इस मामले के ऊपर आपत्ति उठाई गई है और यूसीसी बिल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस मामले पर विधानसभा में पहले चर्चा होनी चाहिए थी। क्या कुछ घटनाक्रम विधानसभा में चल रहा है, सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रामानुज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, जरा बताइएगा, कांग्रेस ने क्या कुछ कहते हुए आपत्तियां दर्ज कराई हैं विधानसभा में? देखिए प्रणव, कांग्रेस पार्टी की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है यशपाल आर्य, उन्होंने इस बात के लिए सवाल उठाया कि सबसे पहले इस बिल के बारे में सभी विधायकों को जानकारी दी जानी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। इसके बाद में ही सरकार किसी तरह का कोई रुख इसमें अख्तियार करती तो बात बनती। लेकिन इसी बात को लेकर के फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल उठाया है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी पिछले जो आमतौर पर विधायी प्रक्रिया होती है, बिल की कॉपी सर्कुलेट की जाती है। बिल की कॉपी बिल्कुल, चूंकि जो विधायी प्रक्रिया है उसके तहत बिल की कॉपी को सर्कुलेट किया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो अभी प्रस्ताव है उसी को लेकर के चर्चा हो रही है। ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में फिलहाल वो बिल की कॉपी को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, सभी विधायकों के पास में आएगा और वो देखने को भी मिल जाएगा कि आखिर सरकार ने उस बिल में किस तरह से नियम बनाए, कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, वो देखने को मिलेगा। तो उसी का सभी को इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको। लेकिन रामानुज, ये विधानसभा का सत्र बुलाया ही यूसीसी को लेकर गया है, उस बिल को पास कराने के लिए बुलाया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी इस बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है कि ये विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया गया है। ऐसे में जो यशपाल आर्य की आपत्ति है वो किस चीज को लेकर है? यशपाल आर्य की आपत्ति दो तरह की है। पहली ये कि जो कल की बैठक हुई थी उनमें उन्होंने कहा था कि प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, इसको लेकर के सवाल उठाया। दूसरा ये कि बिल की कॉपी और उससे संबंधित वो सारे जो दस्तावेज थे सभी विधायकों को पहले दिए जाने चाहिए थे, ताकि वो उसको स्टडी करते, इसके बाद उसके ऊपर वो बहस करते। तो कांग्रेस पार्टी का विरोध इसी बात का है कि उनको कॉपी नहीं मिली और उनको उसकी जानकारी नहीं है और सरकार सीधे ला करके बिल को टेबल टॉक कर रही है। तो फिलहाल देखना यही है कि जब थोड़ी देर के बाद सभी को कॉपी मिल जाएगी, इसके बाद उसमें किस तरह के नियम है, किस तरह के रेगुलेशंस हैं और क्या क्या नए प्राविधान किए गए हैं, वो उसके बाद किस तरह से। जाहिर तौर पर रामानुज, इस पूरे मामले के ऊपर जब बिल की प्रति सामने आएगी तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक भी उस चीज को देख पाएंगे कि आखिर उस पर प्रावधान क्या है और उसके बाद जो लंबी बहस होगी उसमें वो शिरकत कर पाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन साथ ही संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मंजूर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया के अंदर संगीत रागी जी भी कह रहे थे कि इसके अंदर बदलाव का एक सिलसिला है, बदलाव की एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर समाज के हर वर्ग का ध्यान भी रखा गया, उनसे रायशुमारी भी की गई और उसके बाद ही एक एक्सपर्ट कमेटी है जिसके अंदर जो जज थे, जो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने एक राय मशवरे के बाद इसे तैयार किया है। देखिए, आपको इस बारे में समझना होगा और गौर करना होगा। अगर ये रायशुमारी और एक दूसरे के साथ संजीदगी से बैठ करके किया जाता तो अभी विधानसभा के अंदर में जो बयानात आपकी तरफ से आ रहे थे और जो इतलात आपकी तरफ से आ रही थी वो नहीं आती। बात देखें, 1 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2.5 लाख लोगों की रायशुमारी पूरे रियासत की रायशुमारी नहीं हो सकती है, इसे समझना होगा। और इसके नुकसानात क्या हैं उस बात को भी देखने होंगे, क्योंकि कबायली इलाके भी हैं और कबायली लोग भी मौजूद होते हैं, उनके अलग अलग फिक्र होती है, उनके तौर तरीके, उनके ट्रेडिशन अलग होते हैं। उन ट्रेडिशन के अंदर में अगर कुछ मामलात होंगे, उसमें मुस्लिम कम्युनिटीज भी हैं, हिंदू भाई भी हैं हमारे, और कई एक कम्युनिटी बसती है मुल्क के अंदर में। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा कि क्या इसके नुकसानात और क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा इस बात के बारे में सराहा रहता हूं कि काम ऐसा हो जिससे कि मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूदी हो, हम उसके साथ खड़े हैं। जब भी कोई काम ऐसा होगा जिससे मुल्क की भलाई आएगी, जिसमें एक दूसरे के तय। अच्छा, तो मुफ्ती साहब जरा ये बताइए कि कौन से वो प्रावधान हैं जिनका आप समर्थन करते हैं, यानी समान नागरिक संहिता की कौन सी वो बातें हैं जिनको लगता है कि आपको कि ये अच्छी चीजें हैं, ये प्रोग्रेसिव है और इनका आप समर्थन करते हैं? देखिए, सम्मान हर उस चीज का होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, यकसा सिविल कोड को बाज़ाब्ता तौर पे एक सम्मान मिलेगा उस वक्त जब हर एक समुदाय को, हर एक कम्युनिटी को, हर एक के अपने अपने रिचुअल्स जिनके हैं उन तमाम को लेकर के साथ बैठना होगा। 1 करोड़ में से आप अगर आप कहते हैं, आपके मुताबिक अगर 2 लाख लोगों को लेकर के आप बैठ गए तो क्या वो 98,000 जो लोग, या 2.5% का सैंपल साइज जो है उसको लेकर आपकी आपत्ति है? प्रोफेसर संगीत रागी, क्या 2.5% का जो सैंपल साइज है, यानी 1 करोड़ की आबादी में 2.5 लाख लोगों का सैंपल साइज, क्या ये ठीक है?
देखिए, जो सैंपल साइज है वो बहुत बड़ा है इनफैक्ट, और दूसरी बात कि पूरे समाज को लेकर के यदि उनके मन को जानने की आप कोशिश करेंगे तो एक प्रकार का आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कहीं होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ये बहुत अच्छा हुआ है कि सरकार ने ये फैसला किया है कि वो समान नागरिक संहिता लाए। जी देखिए, समाज का हर तबका इसका विरोध नहीं कर रहा था। ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है, ये संविधान का हिस्सा है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियां कई बार आ चुकी हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार कहती रही हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, मैं लौटूंगा आपके पास में, चूंकि ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। साथ ही मुफ्ती मंजूर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। Zee News।